ये कहानी है एक 10 साल के लड़के की जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहां जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया, ठीक है, कल तुम मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह वह लड़का अपने पिता के साथ उनके काम पर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं, यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो वहां उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ दिन बीत गया। एक दिन लड़के के स्कूल में उसकी मैडम ने सब बच्चों को अपने सपने के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चे ने निबंध लिखे। इस लड़के ने भी लिखा अपने सपने के बारे में जो उसके दिमाग में चल रहा था। जब परिणाम की बारी आई तो मैडम ने सभी बच्चे को पास कर दिया, लेकिन इस बच्चे को फेल कर दिया। मैडम ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूं। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस दिखाना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती नहीं की, वगैरह वगैरह। अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, लेकिन मैडम ने उसे फिर फेल कर दिया और कहा, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। उस स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और चीफ गेस्ट के तौर पर उस लड़के को बुलाया गया जो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था और आज उसके पास वह सब कुछ था जो उसने अपने बचपन में सोचा था। वह लड़का स्पीच में बताया कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका था और मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। बस आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना है। वह मैडम भी वहीं बैठी हुई थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह लड़का अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है। वो लड़का मैडम से कहता है, मैडम, आपने मुझसे कहा था जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत थीं और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। अब आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया होगा। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं की मेढक जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही नजर आता है जितना कुएं के भीतर से दिखता है। तो दोस्तों, कुएं के मेढक जैसी सोच ना रखिए, हमेशा समुद्र के मछली जैसा सोच रखिए। कुल मिलाकर इस कहानी से यही सीख मिलती है, अपनी सोच हमेशा बड़ी रखें। आप जो सोच सकते हैं वो जरूर कर सकते हैं। बस अपने सपने के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए।